एक बिहारी 100 पे भारी कहता है ना सर, ये साबित कर दिया आज वैभव ने। वो मुझे क्षण याद आता है जब वो उससे मेरी मुलाकात हुई थी सीएच के ग्राउंड में। तो आप बिल्कुल सही बोले, कोई कह नहीं सकता है कि वो इस ऊंचाई पे आज आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है पूरे विश्व का। उस मंच पे हर एक बॉलर के खिलाफ ऐसा कोई बॉलर नहीं जो छूट गया हो, हर एक बॉलर के खिलाफ उन्हें ज़बरदस्त रोल उसने अदा किया है। और सही बात है, अब जो मुकाम पे है आने वाले समय में वो फ्यूचर का सचिन और विराट बनने की तैयारी पे है, और उस पर ज़्यादा दबाव देना ठीक नहीं है कि सचिन और विराट बने, वैभव बने। महज 6 साल की उम्र में पुणे की तरफ से समर्थक बन के ये अपने पापा की गोद में बैठ के मैच देख रहे थे, और ये लोग अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये मैच देखने वाला एक बच्चा एक दिन इसी आईपीएल में आकर के तूफानी पारी खेलेगा, तूफान मचाएगा। सर, वैभव सूर्यवंशी जैसे लड़के को आपने कई बार सम्मानित किए हैं दलसिंह सराय में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, तो सर क्या आपको अंदाजा था थोड़ा सा भी जो ये लड़का एक दिन बहुत आगे तक जाएगा? सबसे पहले मैं वैभव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो इतना 14 साल की उम्र में इतनी ऊंचाई और शिखर पे अभी पहुंच चुका है। मुझे तो वो सीन अभी याद है जब मैं उससे मेरी पहली मुलाकात सीएच स्कूल दलसिंह सराय में हुई थी जी। और इतनी उसके अंदर विनम्रता है कि वो पाँव छू के भी मेरा आशीर्वाद लिया। और मुझे वो वीडियो देख करके लगता है कि वो कितना संस्कार उसके अंदर है और कितना वो क्वालिटी उसके अंदर है कि वो, मुझे उम्मीद है वो बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचेगा और एक बहुत जल्द वो इंडियन टीम में भी दिखाई देगा। एक जो क्वेश्चन आपने बताया कि वो उस ऊंचाई, वो तो आप सही बात है कि कह पाना मुश्किल है कि आज इतना कंपटीशन है। आज आप इंडियन टीम की ही हालत देख ले तो एक से एक प्लेयर वेटिंग में है, मतलब बेंच में है कि उनकी कैसे एंट्री होगी। लेकिन उस घनी कंपटीशन में, उतना मुश्किल कंपटीशन में वैभव ने इतना अच्छा खेल दिखाया कि वो अब बीसीसीआई को भी थक हार करके उनको अपने टीम में, भारतीय टीम में शामिल करना होगा कि वो क्वालिटी वो उसके अंदर अभी झलक रही है, जो आज तक भारत के प्लेयर के द्वारा, इतिहास के द्वारा सबसे बेस्ट फास्ट 100 बनाया गया है वैभव के द्वारा। सर, गुजरात के विरोध में जो ये खेले हैं वो तो लग रहा था जैसे उस दिन इनको क्या हो गया है, एक छोटी सी गेंद इनको फुटबॉल नजर आ रहा था सर। जी, गुजरात टाइटन के खिलाफ उन्होंने वो बहुत धांसू पारी खेले। वैसे उस कहा जाए तो 35 बॉल वो खेले, लगभग 6-7 ओवर होता है बिल्कुल, या जो भी ओवर की संख्या हो, 35 गेंद, मतलब कुछ एक गेंद में सेंचुरी मारना मतलब एक अविश्वसनीय कहा जाए। वो भी 14 साल के लड़का, जो ऐसा नहीं कोई नामचीन बॉलर, अब कहा जाए तो एक से एक बॉलर जो इंटरनेशनल प्लेयर और टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, उसके खिलाफ खेलना ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये यानी इंटरनेशनल खिलाड़ी के विरोध में ये छक्का जड़े हैं, लगभग 11 छक्का, जो एक रिकॉर्ड है ये अपने आप में। जी बिल्कुल। और एक कहा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट प्लेयर, मतलब जो 2005 में आईपीएल आया था, या शायद 2008 में आईपीएल आया था, आज 18 साल बीत चुके हैं। वो 2008 से ईशांत शर्मा खेल रहे हैं और 18 साल से खेल रहे हैं, और जिस समय उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो देखा जाए तो 2011 में वैभव का जन्म हुआ। इस गैप के बाद भी इतना पुराने प्लेयर को इस तरह से वो खेले हैं वैभव जी कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मतलब कमाल की पारी खेले हैं सर। एक अंदाजा लगाया जा सकता है जो सारे रिकॉर्ड जितने भी बनते हैं वो तो टूटने के लिए ही बनते हैं, और अगर उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो वो तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी। सबसे गर्व की बात है कि आज बिहार क्षेत्र से इस तरह का प्लेयर, मतलब वैभव जैसा प्लेयर अब आज तक पैदा नहीं हुआ था। समस्तीपुर और बिहार के लिए गर्व की बात है, ये पूरे भारत के लिए भी गर्व की बात है कि इस तरह का मतलब कला और के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में इतनी आगे तक जाना, मतलब समस्तीपुर और बिहार के लिए गर्व की बात है। मतलब यहाँ आप कोई रिसोर्स आप नहीं देखते, ना कोई कोचेज है, नहीं कोई उस तरह का ग्राउंड है, नहीं इन्वायरमेंट है, नहीं कोई बिहार के क्षेत्र से रणजी की तरफ से कोई ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सर, इतने कुछ दुख झेलने के बावजूद भी उनके जो माता पिता है उनके लिए क्या कहेंगे सर? क्योंकि वो सारी सुविधा तो ला करके अपने बच्चे को दिए, जो बच्चा आज धमाल मचा रहा है। कहना तो मैं ये चाहूँगा कि अगर चाह होती है कि लोग को कर दिखाना है, तो उनके पिता माता से एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपने बच्चे के लिए अपना कैरियर, अपना जॉब, अपना सब कुछ, अपना समय, जैसा इंटरव्यू वैभव ने भी दिया है कि रात के 2 बजे तक उनकी माता उनके लिए उठती थी, ग्राउंड तक भेजने के लिए, उनके भोजन बनाने के लिए। उनके पिता ने अपना खुद का जॉब छोड़ दिया।
तो बहुत बड़ी डेडिकेशन है। जी वो डेडिकेशन उसके बल्लेबाजी में वो दिख रही थी कि वो कितना संघर्ष करके और कितना डेडिकेटेड है खिला, मतलब उसको 215 रन का चेस करना था, लगभग 200 के समथिंग जो भी है। बहुत बड़ा स्कोर था सर, लेकिन वो उस स्कोर को एकदम हल्का बना दिए। वो उस मिजाज से खेला, मतलब क्या टीम को क्या चाहिए उस रणनीति से खेला। और यही तो बड़े खिलाड़ी में पहचान होती है, ऐसे विराट कोहली में, कि जब रन चेस करना होता है तो उस टेक्निक वो उस सोच से खेलते हैं। मतलब बिल्कुल 17 गेंद में 50 रन और 35 गेंद में 100 रन, यानी देख सकते हैं इस छोटे से बालक ने 14 साल और 32 दिन का ये युवा बल्लेबाज कहा जाए इसको, वैभव सूर्यवंशी, जो एकदम धमाल सी पारी खेली। और ये आईपीएल में ही नहीं, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा खेलेंगे। जो इनको जगह दिए हैं, ऐसे क्रिकेटर को क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक इनके हिस्ट्री की बात जो मालूम चल पाती है, तो लक्ष्मण सर जो पूरे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट काफ़ी खेल चुके हैं, उन्होंने राहुल द्रविड़ को उनका नाम सजेस्ट किया कि उनको टीम में लिया जाए। तो राहुल द्रविड़ सर ने उनका नाम आगे राजस्थान रॉयल में भी सजेशन दिया। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण सर और राहुल द्रविड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा, और कहीं ना कहीं वो मेहनत पे वैभव सूर्यवंशी खरा भी उतरा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, और पूरे बिहार और पूरे भारत के लिए मैं तो कहूँगा समस्तीपुर का नाम पूरे मैप पे आज कोई ला रहा है तो वैभव ला रहा है। और आज तक इस बड़े लेवल पे समस्तीपुर पूरे भारतवर्ष में नाम जाना जा रहा है, तो वैभव के नाम के द्वारा जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे माता पिता को जो ऐसे ऐसे लाल को इस फील्ड में निकालते हैं और आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मशक्कत करते हैं, चाहे उनके ऊपर जो चीज गुजर जाए, लेकिन वो फिर भी अपना जो है प्रयास नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ऐसे ऐसे मैं क्रिकेटर को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उस लायक इस छोटे से बच्चे को समझे हैं। मात्र 14 साल का खिलाड़ी का, जिनको सारा दुनिया बच्चा कहता था, वो बच्चा ने एक ऐसा कमाल दिखा दिया जो अब लोग इनके दीवाने हो चुके हैं, इनके फैन हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी वैभव के लिए कुछ धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद, हमारे इस वीडियो से बने रहें।